नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहां की महिलाओं और गांव के लोगों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न जैसे और जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। संदेश खाली की महिलाओं की बात अंदर तक आपको झकझोर देगी। हालांकि कई लंबे समय से महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन ये खबर सामने नहीं आई। ये सोचने पर यह खबर जरूर मजबूर करेगी कि कैसे देश के एक हिस्से में महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपराध होता रहा और कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासन, पुलिस सोती रही। मामला तब सामने आया जब ईडी वहां पहुंची थी। संदेश खाली का पूरा मामला ईडी की कार्यवाही के बाद लोगों के सामने आया, जिसमें 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे थे। नेता शाहजहां हालांकि फरार हो गया था। इस दौरान अधिकारियों पर हमले किए गए थे। ये मामला तब तूल पकड़ा था। इसके बाद से ही लोग खुलकर अपनी बात सामने रखने लग गए। गांव के लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वो महिलाएं शामिल हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है। महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहे हैं कि पिछले कितने सालों से उनके साथ ये उत्पीड़न टीएमसी नेता और उसके समर्थक कर रहे हैं। जमीन उनकी हड़पी जाती है, ये भी आरोप लग रहे हैं। महिला विरोध में प्रदर्शन करने और धरने दोनों में लगी हैं, क्योंकि मामले में राज्य सरकार का मंत्री शामिल है। तो यानी कि बीजेपी जो है, जो कि विरोधी पार्टी है, टीएमसी को इस मामले में अब घसीट रही है। टीएमसी के मुख्यमंत्रियों पर निशाना भी साधा है और बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति ममता सरकार ने वहां कर दी है और ममता सरकार को इसके लिए कसूरवार ठहराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और हिंसा मामले में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस जो कमेटी है, इस हाई लेवल कमेटी के संयोजक होंगी कहा जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और 4 भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रजलाल सदस्य हैं। नड्डा ने कमेटी को संदेश खाली जाकर पीड़ितों से खुद बात करने के लिए कहा है और तनाव की स्थिति पर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहले ही आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को मजबूत नेता शेख जहां से डरती है, उसको बचा रही है। तृणमूल ने भाजपा के सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि भाजपा राज्य में हिंसा भड़काने का काम कर रही है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि ये आरोप निराधार हैं। भाजपा इन हालात में कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है। हालांकि इस बेहद संवेदनशील मामले में दोनों पार्टियों को चाहिए यह था कि साथ बैठकर, प्रशासन के साथ बैठकर, लोगों के साथ बैठकर इस मामले को सुलझाया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए, इस मुद्दे से जुड़े हुए आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की जाए। लेकिन फिलहाल वहां पर कार्यवाही से ज्यादा, काम होने से ज्यादा आपस में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। एक तरफ बीजेपी जहां कह रही है कि नेता को बचाने की, शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश टीएमसी कर रही है, दूसरी तरफ टीएमसी लगातार ये कह रही है कि राज्य के हालात जो है, माहौल जो है, उसको खराब करने का काम बीजेपी कर रही है। सोचिए उन महिलाओं का जो हमसे दिल्ली एनसीआर से कुछ किलोमीटर दूर बैठी हैं, लेकिन उन महिलाओं के साथ लंबे समय से ये उत्पीड़न होता है। कई बार हम फिल्मों में इस तरह की कहानियां देखते हैं और इस तरह की जब कहानियां देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये महिलाएं बता रही हैं कि किस तरह से लंबे समय के साथ इनके साथ यौन उत्पीड़न होता रहा है। जबरन इनकी जमीनें खाली कराई जाती हैं, इनके साथ मारपीट की जाती है। जब पुलिस के पास, प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। और जब ईडी वहां पहुंची, पुलिस वहां पहुंची, प्रशासन वहां पहुंची, हाईकोर्ट ने उस जगह को लेकर अपनी कार्यवाही में कहा था कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी जांच एजेंसियों को अपनी कार्यवाही में रुकावट जो है नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वहां की महिलाओं को हिम्मत आई और उन्होंने इस मामले को उठाया है। हालांकि शेख शाहजहां अभी भी फरार है और लगातार उसके साथी हैं उन पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई गांव के जो लोग हैं आसपास के, वो एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी प्रदर्शन उग्र भी हो रहा है। लोगों में गुस्सा है, वो चाहते हैं इस मामले को जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की जाए।
अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।